तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो देखिए इसमें बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। पूरा भूगोल में जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, सारे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और आपको हमारे साथ बने रहने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको इस चैनल को भी सपोर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। 95% आपके प्रश्न यहाँ से मिलने वाले हैं। तो भूगोल की बात करेंगे। भूगोल में आखिरकार क्या बात करेंगे, तो भूगोल में देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऐसी कौन सा राज्य है जहां पर आपकी सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, झारखंड, गुजरात, राजस्थान और बिहार। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसके आंसर की हम बात कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है। पर्वतों पर जो मृदा अपरदन होती है उसका साधन क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पवन, हिमनद, जल या पशुचारण। तो यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, हिमनद। क्या हो जाएगा, हिमनद हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए ऐसी कौन सी मृदा है जो उपयुक्त है, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा या लेटराइट मृदा। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, काली मृदा। क्या हो जाएगा, काली मृदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण योग्य संसाधन है। क्या है, नवीनीकरण योग्य संसाधन है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन और वन। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, जीवाश्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवाश्म हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लिखते रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, सारी चीजों को क्लियर करते रहेंगे। हम आपको लास्ट तक पढ़ाएंगे, पूरा 10 का पूरा सिलेबस आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में, जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वह किस राज्य में स्थित है। असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल आपका आंसर हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चिपको आंदोलन संबंधित है, जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे 4 आसन आपको दिख रहे हैं, मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से या वायु संरक्षण। तो यहाँ आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, वन संरक्षण से। जो चिपको आंदोलन है वो किससे रिलेटेड है, वह वन संरक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत विश्व दृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। जो भारत विश्व दृष्टि है, यानी भारत विश्व दृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, 4%, 6%, 8% या 10%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4%। क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है वह कौन सी नदी पर बनाई गई थी। आप सभी लोग लिख लीजिए, ऐसे प्रश्नों को अच्छी तरीके से लिखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई, दामोदर नदी पर, नर्मदा नदी पर, कोसी नदी पर या चिनाब नदी पर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी पर। कहाँ पर, दामोदर नदी पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है। ऐसी कौन सी फसल है जो रबी की फसल है, धान, बाजरा, गेहूं या मक्का। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। जो भूदान आंदोलन है किसके द्वारा आरंभ किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या विनोबा भावे जी के द्वारा या इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, विनोबा भावे जी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? ऐसी कौन सी फसल है जो एक रेशेदार फसल है? जूट की फसल, कॉफी की फसल, या जौ की फसल, या रबर की फसल? तो आंसर क्या हो जाएगा? जूट की फसल। क्या हो जाएगा? जूट की फसल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, इनमें से रबी की फसल कौन सी है? इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो रबी की फसल मानी जाती है? तो देखेंगे यहाँ पे चावल, मोटे अनाज, चना या कपास। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा, काला चना हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका निर्यातक भारत नहीं है? तो कॉफी, उर्वरक, तंबाकू या चाय? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे उर्वरक का निर्यातक जो है भारत नहीं है। ठीक है, झरिया, झरिया प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध? आप सभी लोग जानते हैं, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली कोयला हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, इसमें कुछ अति लघुतरी प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है और बहुत अच्छी तरीके से इसको भी तैयार करते रहिए। तो भारत के 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। भारत के जो 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 प्रमुख संयंत्रों में जैसे काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान और नरोरा उत्तर प्रदेश में ये जो आपके आणविक ऊर्जा केंद्र है यहाँ पर स्थित हुए हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद कर लेना है। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। तो पहले आप देखेंगे जैव उदाहरण क्या होता है, जैव संसाधन क्या होते हैं। तो वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। यानी कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति कहाँ? जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन प्राप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। तरीके जिनमें क्या होता है? जीव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवन प्राप्त होता है, उसमें जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन, मत्स्य मछलियों का जीवन है, ये सब सारे क्या है? जैव संसाधन है। अजैव संसाधन की बात करेंगे तो जैसे वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें और धातुएं, ये क्या है? हमारी निर्जीव हैं। तो वे सारे संसाधन है जो क्या कहलाते हैं? जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। चलिए, खेतड़ी कहाँ स्थित है? यह क्यों प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी क्या होता है? खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भूगोल के सारे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।